अभी देखो अपना ईस्ट अटलांटिक में लॉगिन हो चुका है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब मुझे अगर डिस्टेंस भेजना है सेट सी से, 2 तरीके हैं भेजने के। चेंज व्यू में गया, स्पीड कर्सर पे दबाया, स्टॉप बटन, अलार्म बटन को प्रेस करके रखना है 5 सेकंड से ज़्यादा। ये अलार्म पे ब्लिंक हो चुका है, रेड अलार्म चला गया, ट्रांसमिट हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया अपना अनडिजिग्नेटेड टाइप का। अगर आप मुझे डिजिग्नेटेड भेजना है तो सेंड डिस्टेंस स्किप टू कंटिन्यू, ठीक है। प्रिंटर नॉट कनेक्टेड, प्रिंटर में ऑन कर देता हूँ, प्रिंटर ऑन हो चुका है। अभी दबाएगा मैं डिस्ट्रेस, Alt+D करके दबाया। This does not send a distress alert, it only sends a distress message. You must use the transmissible front panel button to send a distress alert. इसका मतलब ये है कि ये आपका सिर्फ मैसेज सेट करेगा, भेजेगा नहीं। आपको भेजने के लिए आपको फ्रंट पैनल पे जाना पड़ेगा और वो बटन दबानी पड़ेगी, स्टॉप एंड अलार्म की। प्रेस इसके 92। यहाँ से मैं आ गया, मुझे मान लो मेरे पास कोई भी है, मान लो मैं फ्लडिंग हो रहा है, स्पेस दबाऊंगा, एक्वायर हो गया बस। और मान लो मुझे गोनीली से नहीं भेजना है, कोई और सा मुझे स्टेशन सर्वे करना है, ऐसे दबाने का। साउथ बेरी चाहिए मुझे, तो मैं साउथ, या मुझे ये चाहिए फुकीनो, मैंने फुकीनो सेलेक्ट किया, एंटर दबाया, हो गया। सीधा एंटर दबाने का, ओके पे आने का, एंटर दबाने का। अभी मेरा डिस्टेंस में से सेट हुआ है, सेंड नहीं हुआ है। सेंड करने के लिए मुझे यहाँ जाना है, स्पीड कर्सर, ये अलार्म 5 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे, ये अलार्म मेरा सेंड हो गया। अभी तक जाएंगे सेंडिंग डिस्टेंस रिसीव्ड, प्रेस एस्केप टू कंटिन्यू। प्रिंटर में देख सकते हो आप, अलार्म इशूड एट दिस टाइम, अलार्म सक्सीडेड दिस टाइम। अभी हमारा डेजिग्नेटेड गया है। नाउ अब तीसरा टाइप क्या है, मुझे डिटेल डिस्ट्रेस मैसेज भेजना है। उसके लिए मैं जाऊंगा, या तो मैं डायरेक्ट कोई मैसेज लिख के सेव कर दूँ, या तो मैं डायरेक्ट कोई मैसेज भेज सकता हूँ। मानो मैं लिखता हूँ अपना डिस्ट्रेस मैसेज, और हमेशा याद रखें कभी फर्स्ट लाइन से ना लिखें, थर्ड लाइन से लिखें, क्योंकि जब प्रिंटर से हम जब अपना अलार्म की पर्ची फाड़ते हैं तो शुरू के कुछ मैसेज का हिस्सा गायब ना हो जाए, इसलिए हमेशा उतना मार्जिन लेके चलें। थर्ड लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर अपना आप सेट सी आईडी नंबर डालेंगे जो 4 से स्टार्ट होता है। ओके, उसके बाद आपने अपनी पोजीशन डाल दिया। उसके बाद आपने अपना जो आपने मैसेज में भेजा था, मैंने वहाँ पे सिंकिंग भेजा था, वही सेम आपको यहाँ डिस्टेंस में लिखना है, सिंकिंग। नॉर्मली इस पर 16 वाला हम लोग लिख देंगे। चला गया। पर्सन्स ऑन बोर्ड, मास्टर टेलेक्स में तो MNN। अब हो गया मेरा। मैं जाऊँगा Alt+T ट्रांसमिट में, यहाँ से मैं अपना स्टेशन सेलेक्ट करूँगा, सॉरी माफ करिएगा। अभी मेरे को प्रायोरिटी चूज़ करनी है कि मैं भेजना किसको मुझे। मैं सीधा डिस्टेंस जाऊँगा कि मैं डिस्टेंस भेज रहा हूँ, मैं डिस्टेंस सेलेक्ट करूँगा, अपने आप ही आ जाएगा। सर्च एंड रेस्क्यू को जाना है ये। फिर नीचे आया लैंड स्टेशन, तो मुझे वही सेम लैंड स्टेशन सर्च करना है जिसको मैंने डिस्टेंस भेजा था। मैंने भेजा था फुकीनो को, क्योंकि सेम RCC के पास जाएगा तो जल्दी मदद मिलेगी। उसके बाद ये है ऑप्शन टेक्स्ट इन एडिटर, एक्स लिखा हुआ मतलब ये सिलेक्टेड है। अभी मैंने टेक्स्ट में लिखा है वो। अगर मैं ये फाइल सेव करके अगर मुझे भेजना होता किसी नाम से, अगर मैंने इसको सेव किया होता तो मैं उसके ये बताऊँगा तो वो फाइल आ जाएगी। फिर वो मैं फाइल यहाँ से खोल सकता हूँ, फिर वो मैं फाइल यहाँ से सेलेक्ट करके भेज सकता हूँ। पर अभी मैं डायरेक्ट टेक्स्ट लिखा है, मैं टेक्स्ट इन एडिटर पर सेलेक्ट करूँगा। मैं इधर से सेंड कंफर्म किया, अभी मेरा डिस्ट्रेस सेव हो चुका है। और ये डिस्ट्रेस EGC में से रिसीव्ड आया है मुझे, जो मैंने अभी आपको डिस्ट्रेस भेज के दिखाया था वो रिले होकर मुझे वापस मिला है थ्रू EGC। लॉग्स में जाएंगे, EGC लॉग,
मैंने उसमें फ्लडिंग डाला था क्या? सेम थिंग। किस डिस्ट्रेस दिन? मैसेज नहीं आते ना। नहीं नहीं नहीं, EGC वाला तो आएगा ना। ये अभी क्या टाइम है? 15 जनवरी है ना, अभी तो आया ये। अच्छा तो अभी का होगा फिर। हाँ, मैं फ्लडिंग ही डाला हूँ, ध्यान नहीं दिया हूँ। ओके। हाँ, ये मेरा आया है, इससे मुझे पता चला है कि हाँ किसी ने मेरा डिस्ट्रेस रिसीव किया है और मुझे ट्रांसमिट किया वापस। ये हो गया। उसके बाद अपना ऑप्शन है, अभी मैंने डिस्ट्रेस भेज दिया, अगर मुझे अब भेजना है, और ये फाइल अगर आपको सेव करनी है, सीधा फाइल दबाने का, विंडोज दबा रहा हूँ, लोड फाइल पे जाके आप ऐसे सेव कर सकते हैं, नॉट अ बिग इशू। अब मानिए मैंने ये मैसेज लिख दिया है, अर्जेंसी के लिए, सिग्नल विल बी पैन पैन। मान लो ये चीफ ऑफिसर हैविंग फीवर, मान लो कि मेडिकल असिस्टेंसी मांग रहे हैं, सीवियर फीवर है, ये सब हो गया। ओके, ऑल्ट टी ट्रांसमिट में गए, टू सेलेक्ट करना है, सिर्फ 2 ही प्रायोरिटी होती हैं साइट सी में, डिस्ट्रेस और रूटीन, बाकी डिस्ट्रेस के अलावा सब रूटीन में जाएगा, सब जितना भी आपको अर्जेंसी सेफ्टी चाहिए। 2 दबाया। मुझे नया बनाना है एड्रेस, न्यू पे गए हम, नया मैंने भेज लिया, चलो अर्जेंसी CO मैंने बना दिया है, अर्जेंसी फॉर CO। अब इधर आएंगे, ये सारे ऑप्शन है कि आपको किसमें भेजना है, टेलेक्स, मोबाइल, ये फैक्स, ये अभी मुझे 2 डिजिट स्पेशल सर्विस यूज़ करना है, जिसके थ्रू मैं बात कर सकता हूँ मेडिकल सर्विसेज से या फिर नेविगेशन वार्निंग सेंड करने के लिए। तो अभी मैं स्पेशल सर्विस कोड में जाऊँगा, मुझसे स्पेशल एक्सेस कोड पूछेगा, मेडिकल असिस्टेंट मांगा है, मैंने 39 प्रेस करूँगा, सॉरी मैं 39 प्रेस करूँगा, एंटर दबाना पड़ेगा। 39 हो गया मेरा भी, फिर वापस ओके पे आना है, एंटर दबाया, ऊपर मैसेज चला जाएगा कर्सर मेरा, फिर मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट किया अर्जेंसी को, 39 स्पेशल 7 बिट सेलेक्ट हो चुका है, वो हमेशा 7 बिट ही रहने दे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लैंड स्टेशन कोई भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है, यहाँ से सेंड, ऐसे करके हमारा ये चला गया। अगर ऐसे सेम हमें ट्रांसमिट में जाना है, अगर मुझे यही कुछ और भेजना है, सेफ्टी के लिए भेजना है, सेम मैसेज, अगर मान लीजिए अगेन स्पेशल कोड्स, स्पेशल एक्सेस कोड में जाना है, आपको प्रेस कर देना है 42, स्पेशल एक्सेस कोड पे आइए, एंटर दबाइए, 42 ओके, सेलेक्ट कर लिया सेफ्टी का मैंने। अगर मुझे बदलना है रजिस्ट्रेशन अपना, गोनीली ले सकता हूँ, टेक्सीनेटर, यहाँ भी सेम वही फाइल भेजनी है, सेव करके आप भेज दो, या टेक्सीनेटर, तो ये अभी अब टेक्सीनेटर ने लिखा हुआ, मैंने सेव किया नहीं उसे, मैं सेंड कर दूंगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। प्रिंटर दिखा दे, और प्रिंटर पे भी देख सकते हैं आप लोग, प्रिंटर पे सब जो भी एक्टिविटी आप भेज रहे हैं, मैंने ये भेजा था जब डिस्ट्रेस वाला, पेन पैन वाला, अभी जब सेफ्टी का भेजा तो वही लिख के आ रहा है सब। लॉग्स में जाके आप चेक कर सकते हो कि जो आपने मैसेज भेजा था वो भी ट्रांसमिट हुआ है कि नहीं। ठीक है, यहाँ गया मैं ट्रांसमिट लॉग्स, एक जो मैंने अर्जेंसी एंड सेफ्टी का भेजा, जो सर्च एंड रेस्क्यू का भेजा था वो तो चला गया है, ये देख सकते हैं आप लोग, कंफर्म होके लिख के आ गया है। सबसे पहले सेंडिंग लिख के आता है, मतलब मैसेज अभी जा रहा है मेरा, कंफर्म रिक्वेस्ट लिख के आएगा, सेंड हो चुका है पर रिक्वेस्ट कंफर्म करना है, देन लास्ट में आपको कंफर्म होके लिख के आएगा, तब आप समझोगे कि हाँ मेरा मैसेज जा चुका है। ये फील्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैसेज गया नहीं होगा, मेरा ये कंफर्म हो चुका है। अर्जेंसी का चीफ ऑफिसर जो था
ये भी कंफर्म हो रहा है। अभी एजेंसी का कंफर्म हो चुका है। अब मैं इसका प्रिंटर में देखता हूँ। ये देखिए, ये प्रिंटर में मेरा लिख के आ रहा है मैसेज डिलीवरी सक्सेसफुल, डेस्टिनेशन 39 आउट, मतलब जो मैंने स्पेशल एक्सेस कोड यूज़ किया था 39, वो वाला मैसेज जा चुका है। 42 वाला अभी जा रहा है, इसलिए अभी उसका कुछ आया नहीं, सिर्फ मैसेज जो हमने सेंड किया वो प्रिंटर में आया है। अभी वो आएगा तो समझ जाएंगे कि वो भी जा चुका है। अभी जब हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी दिखा लिंक टेस्ट वगैरह। बाकी फाइल एडिट का ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल ऑप्शन कर चुके हैं सर, कर ऑलरेडी हो गया सर। हो गया तुम लोग? हो गया। अरे कितने बजे? सीधा जाने का ऑप्शंस में चले गए। यहाँ से ये लिंक टेस्ट है, लिंक टेस्ट मैंने क्लिक किया। ये परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन टेस्ट भी बोलते हैं, ये सेटसी की परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए किया जाता है। और ये टीसी का अलर्ट एक्नॉलेज भी होता है इससे, इसलिए इसको हमको बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करना होता है। तो कैसे, मैंने इसको एक्टिवेट किया। अभी मेरा लिंक टेस्ट स्टार्ट हो गया। ऊपर लिंक टेस्ट लिख के आ गया, आप देख सकते हैं। अभी वेट करने का है। देखिए लिख क्या है तेरे सुलेमानी, प्लीज इनिशिएट डिस्ट्रेस कॉल एज अ पार्ट ऑफ लिंक टेस्ट। ठीक है, अब डिस्ट्रेस भेजने के लिए हमें स्केप टू कंटिन्यू करेंगे। डिस्ट्रेस भेजने के लिए, लिंक टेस्ट कंटिन्यू करने के लिए 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे डिस्ट्रेस भेजना होता है। मैंने चेंज किया, स्प्लिट कर्सर दबा दिया। अलार्म सेंड हो चुका है। चेंज व्यू मेरे पास अभी चल रहा है। अभी लिंक टेस्ट हो रहा है, डिस्टेंस भेज दिया मैंने। अभी लिंक टेस्ट कंप्लीट हो गया। अगर 1 मिनट तक आप नहीं भेजो तो 2 मिनट में वापस वो खुद ऑटोमेटिक भी भेज देता है। तो लिंक टेस्ट इज फिनिश्ड, प्रेस एस्केप टू कंटिन्यू। मैंने देख लिया सब, इसमें सब मेरा ओवरऑल रिजल्ट ओके 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 ओके। तो ये मेरा सही है। प्रिंटर में देख लेंगे आप, आपका लिंक टेस्ट आ गया, लिंक टेस्ट फिनिश्ड। फिर इसी में ऑप्शन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे आपका आता है EGC। ये था, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है EGC ओनली। EGC MSI एंड नेविगेशन वार्निंग इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ से एडिशनल नेव एरिया बता देता हूँ। आप जो कोस्टल एरिया से होके जा रहे हैं, कोस्टल एरिया का यहाँ पे कोड होना चाहिए सबका, जो होता है सबका। जो लोग नेव वार्निंग्स मेट वॉचिंग भेजते हैं तो ए से लेके जेड तक सबका होता है, कोई सा भी इसमें ले सकते हैं। और यहाँ से ये जो है, ये इसमें दिख नहीं रहा है, ये कंपलसरी होता है। ABDL, बाकी इसमें भी पता नहीं क्या हो रखा है। ठीक है, जो मुझे इसमें मैसेज एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना है मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए, ABDL तो आपका परमानेंट है, वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं इसमें से इसको रिपोर्ट ले लेता हूँ। अगर इस सीजन में जा रहे हैं तो बाकी एडिशनल लेवरी आप किसी में हो तो आप वो कर सकते हैं। जैसे मैं इंडिया में हूँ तो मैं 08 डाल दूँगा अपना, तो मुझे इंडिया की जो भी वार्निंग आएगी। अब इसको फंक्शन में डालने के लिए आपको ये EGC ओनली पे क्लिक करना पड़ेगा। स्पेस दबाया, कन्फर्म EGC ओनली, यस कर दिया, ओके। अभी देखो, अभी मैं EGC मोड में गया तो हमारा जो सिस्टम है सिम्युलेटर का, इसमें ऐसा है कि दोनों एक समय पे नहीं हो सकता है। अभी मैंने EGC कर दिया तो मेरा लॉग आउट हो चुका है। तो अभी मुझे डिस्ट्रेस डिटेल मैसेज वगैरह भेजना है तो नहीं हो सकता है। अनडेजिग्नेटेड और डेजिग्नेटेड डिस्ट्रेस में भेज सकता हूँ, लेकिन ठीक है। अब ये लॉग आउट हो गया मेरा। अभी EGC मोड लिख के नहीं आया, सिस्टम थोड़ा स्लो है पर हो जाता है। फिर लॉगिन पर क्लिक किया मैंने। अगर मुझे दोबारा कभी लॉगिन करना है तो कोई सा भी, मैं इंडियन उसे नहीं जानता हूँ, क्लिक कर दिया। अभी चल रहा है EGC का, इसलिए दिखाया नहीं, अभी हो नहीं सकता है। जब EGC का लिख के आ जाएगा और टाइम लगता है इसमें सब होने में। लॉग आउट सक्सेसफुल हो गया। अभी EGC ओनली में आ गया है। चलो ठीक है, अभी EGC हो गया मेरा। अब मुझे वापस लॉगिन करना है।
फिर से दिखा देता हूँ। ऑप्शन दबाया, ऑप्शन पे आ गया, लॉग इन लिखिए, मानो मुझे इंडियन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एंटर कर दिया। अभी दोबारा इसने इजी मोड से हटा के मुझे लॉगिन स्टार्ट कर देगा। लॉगिन लिख के आ रहा है, जब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा तो बता देगा। थोड़ा धीरे धीरे चलता है इसका। और मैक्सिमम कोई भी मैसेज अगर आप टाइप करते हैं तो ये 600 कैरेक्टर्स अप टू लिख सकते हैं हम सेट सी में। दैट्स ऑल। नो 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 माय फ्रेंड, नॉट एट ऑल। बाकी और ऑप्शन देख लिए, कुछ छोटा तो नहीं उनमें से। हाँ बिल्कुल। मेन वाले तो वही गए हैं मोस्टली। लॉग्स आपने देख लिया कि आपका मैसेज गया है कि नहीं, आप कैसे कंफर्म करोगे वो हमने दिखाई दिया है। बाकी पोजीशन वगैरह इसके लिए इनमार्ट के लिए सेपरेट जीपीएस होता है, तो ऑटोमेटिक इसमें पोजीशन आती है। लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर किसी में नहीं है, पुराना सिस्टम है, तो बात अलग है। ट्रांसमिट होने देख चुका है कि कैसे करना है सब कुछ, इतना काफ़ी अपने लिए। ठीक है, चलो। हाँ, जब फॉल्स ईपब अलर्ट भेजते हैं तो भी हमें सेटसी से भेजना है उसका कैंसिलेशन। डिस्ट्रेस प्रायोरिटी में। हाँ, डिस्ट्रेस प्रायोरिटी में भेजना है किसी भी नियरेस्ट को स्टेशन को या आरसीसी को भेज सकते हैं। बट अगर कैंसिलेशन अलर्ट भेजना है आपको, अगर मैंने कभी गलती से अनडिजिग्नेटेड भेज दिया सेट सी के थ्रू, तो मुझे उसका कैंसिलेशन भेजना है, तो मुझे वो या अनडिजिग्नेटेड डिजिग्नेटेड गलती से अगर भेज दिया तो मुझे वो सेम आरसीसी को वी सेम एलियस भेजना होगा, सेलेक्टिंग डिस्ट्रेस प्रायोरिटी। ओके, हो गया। प्रिंटर का आपने देख लिया है, सॉरी सी का हो गया है। बस यही है, स्टॉप अलार्म दबा के करने का है।